आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर। ये कथा है एक मामूली से 5 वर्षीय बालक की जो भगवान के प्रति अपने प्रेम में अपने आप को पूरी तरह से न्योछावर कर देता है। ये कहानी है एक ऐसे घमंडी राक्षस की जो अपनी शक्ति के घमंड में अपनी तुलना सृष्टि के पालनकर्ता से कर बैठता है। ये कहानी है श्री हरि नारायण की जो अपने भक्तों के प्रति अतुल्य प्रेम रखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे निर्दयी पिता की जो अपने ही संतान के साथ अन्याय कर बैठता है। कथा की शुरुआत होती है हिरण्यकश्यपु से। एक राक्षस जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निर्देश से कठिन तपस्या कर देवताओं से वरदान प्राप्त करता है जिससे उसे मारना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। इसी वरदान के घमंड में वो स्वयं को भगवान नारायण से भी श्रेष्ठ समझने लगता है। वो नारायण भक्तों को असीम पीड़ा और कष्ट देना प्रारंभ कर देता है। अपनी प्रजा से कहता है कि वो सब अब अपने राजा को ही भगवान मानेंगे और उसकी पूजा करेंगे, नहीं तो मृत्यु दंड का सामना करना पड़ेगा। एक तरह से धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। तभी आगमन होता है हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद का, जिसका पालन पोषण एक आश्रम में हुआ था और ना जाने कैसे वो 5 साल का छोटा सा बालक श्री हरि का अनन्य भक्त बन चुका था। प्रहलाद भोजन का त्याग कर सकता था, लेकिन नारायण के प्रति उसका प्रेम अटूट था। उसके आसपास के लोग ये सोचकर ही डर जाते थे कि अगर हिरण्यकश्यपु को इस बात का पता चल गया तो ना जाने वो अपने पुत्र प्रहलाद के साथ क्या करेगा। और आगे चलकर वही हुआ जिसका सबको डर था। जब हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद की नारायण भक्ति के बारे में पता चला तो उसके अंदर का पिता अभी तक जिंदा था। वो पहले सोचता है कि ये उसके विरुद्ध नारायण का किया गया षड्यंत्र है जो उसी के विरुद्ध उसके पुत्र का इस्तेमाल कर रहा था। वो प्रहलाद को पहले बहलाने फुसलाने का काम करता है, लेकिन प्रहलाद तो केवल एक छोटा सा बच्चा था जिसे कहाँ दुनियादारी का छल कपट आता था। वो तो सिर्फ प्रेम की भाषा ही समझ पाता था। तो फिर क्या था, अपनी सारी धूर्त चालों को विफल होता देख हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को जान से मार डालने का निर्णय कर लेता है। अपने अहंकार में और नारायण के प्रति अपनी नफरत में वो ये भूल जाता है कि प्रहलाद उसका अपना बेटा है। वो राक्षस एक पिता पुत्र के रिश्ते की सारी मर्यादाएं तोड़ देता है और एक क्षण के लिए भी उसे अपने 5 वर्षीय पुत्र पर दया नहीं आती। सच में कितना असहनीय दृश्य होता होगा उस समय में। सबसे पहले हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जहर देकर मारने की योजना बनाई, पर पता नहीं कैसे प्रहलाद तब भी जिंदा रहा। फिर उसने प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचलकर मरवाने की योजना बनाई, लेकिन उन हाथियों ने प्रहलाद को हाथ तक नहीं लगाया, उल्टे हिरण्यकश्यपु के सैनिकों को ही मार डाला। उसके बाद हिरण्यकश्यपु अपने सैनिकों को आदेश देता है कि प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दो, लेकिन ऊंचाई से गिर जाने के बाद भी प्रहलाद जीवित बच निकलता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ही निरंतर जाप करता है, तो उसकी निष्ठा और संपूर्ण समर्पण भरे प्रेम के लिए नारायण उसे हर बार बचा ही लेते हैं। इन सब के बाद हिरण्यकश्यपु थक हार कर अपनी बहन होलिका से मदद मांगता है। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो दोनों ने मिलकर प्रहलाद को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा। जब प्रहलाद को अग्नि की चिता के पास ले जाया गया और उसे बताया गया कि इस चिता में उसकी बुआ उसे गोद में लेकर बैठेगी, तो उसने गिड़गिड़ाते हुए हिरण्यकश्यपु से गुहार लगाई कि आप बुआ को मेरे साथ ना भेजें, वो अग्नि में जलकर मर जाएंगी। इस नन्हे बच्चे को अनसुना कर हिरण्यकश्यपु चिता में अग्नि प्रज्वलित करने की आज्ञा दे देता है। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाती है और प्रहलाद अपना नाम जप प्रारंभ कर देता है। अचानक से चिता के अंदर से होलिका की चिल्लाने की आवाज आती है, हाय मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, भैया मुझे बचाओ। हिरण्यकश्यपु आग को बुझाने का निरंतर प्रयास करता है, लेकिन अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित होकर फैल चुकी होती है। उसके बाद का नज़ारा
देखने लायक होता है। प्रहलाद सकुशल शरीर ठीक बाहर आ जाता है और होलिका चिता के साथ अग्नि में भस्म हो चुकी होती है। इतना सब होने के बाद भी हिरण्यकश्यपु अगले दिन राजसभा में प्रहलाद को मारने की कोशिश शुरू कर देता है। वो प्रहलाद से कहता है कि बुला अपने नारायण को, आज तुझे मैं अपनी हाथों से मारूंगा, अगर उसमें हिम्मत है तो आकर तुझे बचा ले। प्रहलाद उन्हें मनाने की कोशिश करता है और कहता है, पिताजी आप कृपया करके व्यर्थ नारायण से बैर ना लें, वे हम सभी के पालन करता है, वे सभी जगह विद्यमान हैं, आप उनसे अपनी शत्रुता त्याग दीजिए। ये सब सुनकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध अपनी चरम सीमा को भी पार कर जाता है। वह चिल्लाकर प्रहलाद से कहता है, नारायण हर जगह विद्यमान है तो बता, क्या इस राजसभा में भी विद्यमान है, क्या इस स्तंभ में भी विद्यमान है? प्रहलाद उसे हाँ में जवाब देता है। तब हिरण्यकश्यपु क्रोध में राजसभा में स्थित स्तंभ पर जोरदार प्रहार करता है। उसके बाद जो होता है वह देखने लायक दृश्य होता है। उस स्तंभ में से नारायण भगवान नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट होते हैं। उनका आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर सिंह का होता है। उनकी गर्जना से पूरी राजसभा भय से कांप जाती है। फिर शुरू होता है नारायण के सबसे क्रूर अवतार का महातांडव। पूरी राजसभा हिरण्यकश्यपु के सैनिकों के खून से लथपथ हो जाती है। फिर होता है नरसिंह और हिरण्यकश्यपु का आमना सामना। दोनों का युद्ध सच में बहुत भयानक होता है। युद्ध के दौरान हिरण्यकश्यपु कहीं भागकर छिप जाने का भी प्रयास करता है, लेकिन नरसिंह अवतार उसे मार पीट कर राजसभा में वापस ले ही आते हैं। फिर अंत में उसे घर की चौखट पर लाकर अपने घुटनों पर लेटाकर अपने नखूनों से उसके पेट को चीर डालते हैं। एक के बाद एक करके उसके शरीर के अंगों को उखाड़ डालते हैं और फिर अंत में उसके शरीर को दूर फेंक देते हैं। सभी देवतागण सोचते हैं कि अब शायद सब समाप्त हो गया, लेकिन नारायण भगवान का क्रोध अब तक शांत नहीं हुआ था। एक पिता के अपने पुत्र के प्रति ध्रुव व्यवहार ने नरसिंह अवतार को तांडव करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि नारायण जानते थे कि हिरण्यकश्यपु ने एक पिता के रूप में बहुत ही गलत उदाहरण स्थापित किया है। नरसिंह भगवान का क्रोध देखने लायक था। वे अपने सामने आने वाली हर चीज को नष्ट करते हुए जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। ना देवी देवता उन्हें शांत कर पाए, ना ब्रह्मा जी, ना ही महादेव माता पार्वती, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी जी भी उन्हें शांत करने में असमर्थ रही। फिर सबने परामर्श करके प्रहलाद से प्रार्थना मांगी और कहा, पुत्र, नारायण का यह क्रोध तुम पर हुए दुर्व्यवहार की वजह से है। वे तुम्हारी पीड़ा से अत्यंत व्यथित हैं। जितना तुम उनसे प्रेम करते हो उससे कहीं ज्यादा वे तुमसे प्रेम करते हैं। अगर तुम उन्हें मनाओगे तो वे शांत हो जाएंगे। पुत्र, कृपा करके उन्हें शांत करवाओ। उसके बाद नन्हा सा भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान के सामने जाकर मीठे शब्दों में उनसे प्रार्थना करते हुए कहता है, प्रभु कृपया शांत हो जाइए। आप सभी दुराचारियों को उनके पापों का दंड दे चुके हैं। आपका यह क्रोध आपके बाकी बच्चों के साथ मेरे मन में भी भय उत्पन्न कर रहा है। प्रभु, हम सब पर कृपा कीजिए और शांत हो जाइए। प्रभु, शांत हो जाइए। नन्हे प्रहलाद के ये शब्द जब नरसिंह भगवान के कानों तक पहुंचते हैं, तब कहीं जाकर उनका गुस्सा शांत होता है और नरसिंह भगवान अपने सौम्य रूप में आ जाते हैं। वे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत प्रेम से उसे अपने गले लगाते हैं और उससे स्नेह करते हैं। सभी देवी देवता मिलकर नरसिंह भगवान की जय जयकार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भक्त प्रहलाद की कहानी। आइए अब जरा उन शिक्षाओं पर बात करते हैं जो हमें इस कथा से सीखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि हिरण्यकश्यपु की तरह किसी को भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, वरना अपने दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए भी तैयार रहें। एक पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों का लालन पालन करके उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे, न कि खुद को ही उनका भगवान मानकर उनके जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करे। हिरण्यकश्यपु की तरह अगर कोई पिता
अधर्म के रास्ते पर है तो उसकी संतान का कर्तव्य है भविष्य के लिए वो अपने पिता को सचेत करे, क्योंकि परिवार में जब कोई एक इंसान दुष्कर्म करता है तो उसका परिणाम बाकी सदस्यों को भी भुगतना पड़ता है। जीवन में कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, यदि आपके मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा है तो यकीन मानिए वे आपकी मुसीबतों से बाहर निकलने में मदद अवश्य करेंगे। परिवार में यदि एक सदस्य गलत रास्ते पर है या गलत कर्म में लगा हुआ है तो बाकी सदस्यों को उसका साथ देने के बजाय उसका विरोध करना चाहिए, वरना उनका हाल भी होलिका के जैसा ही होगा। तो ये थी हमारी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और अच्छी कथा के साथ।